हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिथिला नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज एजुकेशनल फिलोसफी। इस वीडियो में हम देखेंगे फिलोसफी और एजुकेशन फिलोसफी क्या होता है, कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि एजुकेशनल फिलोसफी को अफेक्ट करते हैं। तीसरा जो हमारा टॉपिक है, ट्रेडिशन और मॉडर्न फिलोसफीज में क्या डिफरेंसेस है, और नर्सिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट में एजुकेशनल फिलोसफी का क्या रोल है, यह भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लें। फिलोसफी वर्ड जो कि हमारे ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज फिलोस। क्या मीनिंग है? फिलोस, इसका मीनिंग होता है लव। एंड सेकेंड वर्ड दैट इज सोफिया। सोफिया का मीनिंग होता है विजडम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ज्ञान। तो अगर इसके हम हिंदी मीनिंग को समझे, फिलोसफी का हिंदी में मतलब होता है ज्ञान और सत्य से प्रेम करना। इन इंग्लिश फिलोसफी मीन्स लव फॉर नॉलेज एंड विजडम। ओके, सो अब हम इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो यहां पर तीन साइंटिस्ट हैं, जो कि चार साइंटिस्ट हैं जो कि अलग अलग जो है डेफिनेशन दिया। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू हेंडरसन, फिलोसफी इज अ सर्च ऑफ कंप्रिहेंसिव व्यू, नेचर एंड अटेम्प्ट एट अ यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ थिंग्स। क्या मीनिंग हुआ इसका? कि फिलोसफी सोचने और समझने और सच्चाई को खोजने का तरीका है। यह हमें बताता है कि लाइफ और वर्ल्ड का क्या रियल मीनिंग होता है। हेंडरसन ने जो डेफिनेशन दिया, इसका मीनिंग है, निकल के आता है, फिलोसफी एक खोज है नेचर और लाइफ को समझने का। इन्होंने बताया फिलोसफी एक खोज है नेचर और लाइफ को समझने का। फीचे का मतलब, फीचे ने अगला डेफिनेशन दिया कि फिलोसफी नॉलेज है, फिलोसफी नॉलेज का साइंस है। फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। और फिर कॉलेजीज ने दिया डेफिनेशन, फिलोसफी सभी साइंस की साइंस है। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेज एजुकेशनल फिलोसफीज, इसका क्या मीनिंग्स होता है, एजुकेशन के ऊपर फिलोसफी का क्या यूज है। यह बताती है कि हम क्यों पढ़ते हैं। एजुकेशनल फिलोसफी में बताती है कि हम क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। अगर हम इसके सिंपल मीनिंग की बात बताएं आपको, इतना ज्यादा जो यहाँ पे कहानी दे रखा है, तो इसका मतलब यह होता है कि एजुकेशनल फिलोसफी एक गाइड जैसी होती है, जो कि टीचर को बताती है व्हाई टू टीच, क्यों हम पढ़ा रहे हैं, क्यों सिखाना हमें जरूरी है बच्चों को। व्हाट टू टीच, अगर हमें कुछ सिखाना है तो क्या सिखाना है। हाउ टू टीच, कैसे सिखाना, मेथड के बारे में। तो ये मेथड के बारे हमें पता बताते हैं कि व्हाई, क्यों हमें लर्निंग के लिए हमें क्यों हमें सीखना चाहिए। दूसरा, हमें क्या सीखना चाहिए। और तीसरा, हमें कैसे सीखना चाहिए, मेथड के ऊपर। तो ये सारी बातें हैं। डेफिनेशन जो दिया था सबसे, जॉन डेवे का डेफिनेशन याद कर सकते हैं। इसका मीनिंग, जॉन डेवे ने जो डेफिनेशन दिया था, इसका मीनिंग है एजुकेशन के जरिए ही नॉलेज मिलता है, इसलिए एजुकेशन अपना फिलोसफी होना जरूरी है। तो एजुकेशन के जरिए हमें नॉलेज मिलता है, इसलिए एजुकेशन फिलोसफी का होना जरूरी है। और फिर हेंडरसन ने एक अपना डेफिनेशन दिया, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज द एप्लीकेशन फिलोसफी टू स्टडी द डिफरेंट प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन एज वेल एज एजुकेशन फिलोसफी। तो इसका मीनिंग है एजुकेशन फिलोसफी प्रैक्टिकल यूज है एजुकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये इन्होंने हेंडरसन ने दिया था। केएल श्रीमली ने क्या दिया था, एजुकेशन का काम है कंट्री के वैल्यूज को समझने और नए टाइम के हिसाब से रीडिफाइन करना। इसने केएल श्रीमली ने एक डेफिनेशन दिया, इसका मतलब ये है। अब कुछ फैक्टर्स है जो कि एजुकेशन फिलोसफी को अफेक्ट करता है, तो चलिए वन बाय वन उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, इट इन्फ्लुएंस्ड बाय द व्यू एंड आइडियाज अबाउट गॉड, ह्यूमैनिटी, लाइफ, हेल्थ, इलनेस एंड नर्सिंग। इसका मीनिंग क्या होता है, इंसान का गॉड, लाइफ और ह्यूमन वैल्यूज पर बिलीफ उसकी एजुकेशन फिलोसफी को अफेक्ट करता है। दूसरा, इट आल्सो अफेक्ट बाय द इंस्टीट्यूशन फिलोसफी एंड फंडामेंटल बिलीफ। इसका मीनिंग है हर कॉलेज या स्कूल की अपनी फिलोसफी होती है जो स्टूडेंट पर असर करती है। अब अपने स्कूल के नियम कायदे होंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों के जो स्टडी है उसके ऊपर भी एक अलग इफेक्ट करेगा। दूसरा है, इट डिपेंड ऑन द सराउंडिंग इन विच लर्निंग अकर्स। जिस एनवायरनमेंट में हम सीखते हैं उसका इंपैक्ट होता है। जैसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लर्निंग आउटकम को इंप्रूव करना है। अगर हमारे सराउंडिंग में अगर जो है जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, तो हमारे लर्निंग आउटकम को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। फिर है चौथा, इट जनरली इन्फ्लुएंस बाय द एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्टूडेंट लाइफ। हमारा कौन सा हम गेम्स खेलते हैं, क्या हमारा ग्रुप है, पीयर ग्रुप कौन सा है, हमारा सोशल एक्टिविटीज कैसा है, ये हमारे लर्निंग का एक पार्ट है और ये फिलोसफी को सपोर्ट करती है ना। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन इंडिविजुअल हिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इसका क्या मीनिंग होता है, 5वें नंबर का, हर देश का अपना कल्चर और पास्ट होता है, वही एजुकेशन के थॉट को शेप करता है।
अब हम बात करेंगे छठे नंबर की, जो है इट डिपेंडेंट ऑन द एम्स ऑफ पर्पस ऑफ मेडिकल सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है? नर्सिंग एजुकेशन में फिलोसफी मेनली हेल्थ प्रमोशन और पेशेंट केयर पर फोकस करती है। सातवें नंबर का क्या मीनिंग है? इट जनरली अफेक्टेड बाय डिसमेंशन ऑफ डिजीज पैटर्न, हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ अवेयरनेस। जहां लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वहां एजुकेशन भी मॉडर्न होगा और प्रैक्टिकल होगा। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन फाइनेंशियल एंड मैटरनल रिसोर्सेज। क्या मतलब होता है इसका? इट ह्यूमन फाइनेंशियल और मैटरनल रिसोर्स भी एजुकेशन फिलोसफी को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। अगर हम शॉर्ट में समझे, अगर शॉर्ट में बताना चाहूं फैक्टर कौन कौन सी है, तो एजुकेशनल फिलोसफी चेंज होती रहती है सोसाइटी के चेंजेस के साथ साथ। अब जो आता है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन करना है, हमें क्या करना है? कंपेयर करना है एजुकेशनल फिलोसफीज को, जो पहले ट्रेडिशनल जो फिलोसफीज थी रिगार्डिंग एजुकेशन और अब की फिलोसफी को रिगार्डिंग एजुकेशन के रिगार्डिंग जो है मॉडर्न वाले को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। तो ट्रेडिशनल फिलोसफीज के अंदर पहला जो टॉपिक है दैट इज नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म हमें क्या बताती है? दैट मीन द प्रकृतिवाद। नेचर, पहले के लोग के जो बेस जो था वो था कि नेचर बेस्ड टीचर है, स्टूडेंट नेचुरली सीखता है। टीचर जो है बेस्ट टीचर है और नेचर से ही हम लोग सीखते हैं। फिर दूसरा जो पहले का जो फिलोसफी था वो है आइडियलिज्म, मीन्स आदर्शवाद। माइंड और आइडिया सबसे रियल है, टीचर एक मोरल गाइड होता है। इसमें बताया गया कि जो माइंड है इंसान का वही एक जो है माइंड और आइडिया से ही हम लोग सीखते हैं, टीचर सिर्फ और सिर्फ जो है हमें सिर्फ गाइड करता है। फिर है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब ये होता है व्यवहारिकतावाद। एजुकेशन प्रैक्टिकल होनी चाहिए जो लाइफ में यूजफुल है। इसका मतलब ये होता है कि एजुकेशन जो है प्रैक्टिकल होनी चाहिए। जो एजुकेशन हम प्रैक्टिकली की तरह सीखते हैं वही हमारा एजुकेशन मेन एजुकेशन है। तो ये इसका पहले लोग इसी के ऊपर जो है फिलोसफी था। फिर आता है रियलिज्म। रियलिज्म का मीनिंग होता है यथार्थवाद। इसका मतलब होता है कि नॉलेज रियल वर्ल्ड से मिलता है, मतलब वर्चुअल या किसी भी चीज या थ्योरेटिकल चीज पढ़ के नहीं मिलेगा। जो आसपास का सराउंडिंग चीज हम देखते हैं, जो चीज परसीव कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में, उसी से हमें क्या मिलेगा? नॉलेज मिलेगा। फिर बात करते हैं हमारा मॉडर्न। अब मॉडर्न कंसेप्ट जो था, मॉडर्न कंसेप्ट कुछ अलग था रिगार्डिंग एजुकेशनल फिलोसफी। उसने फिलोसफीज में क्या है? एक्सटेंटिलिज्म। इसका मतलब अस्तित्ववाद। मतलब ये कह रहा है कि हर स्टूडेंट अलग है, उसकी अपनी अलग लाइफ है, अपनी अलग आइडियोलॉजी है, अलग सोचने का तरीका है और चूज करने का भी राइट है उनको। तो ये है इसका मॉडर्न कंसेप्ट। प्रोग्रेसिज्म। प्रोग्रेसिज्म का मतलब होता है प्रगतिवाद, जो कि बताती है स्टूडेंट एक्सपीरियंस से सीखता है, मतलब अनुभव से सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। कुछ करता है तो सीखता है, और ये इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म से हम क्या समझते हैं? व्यवहारवाद। मतलब स्टूडेंट जो है कुछ रिवार्ड से या फिर कुछ पनिशमेंट से सीखता है। फिर आता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानवतावाद। हर स्टूडेंट की फीलिंग्स और रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बात आता है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब ये होता है कि जो हम लोग सीख रहे हैं वो मानव के लिए हो, वो इंसानों के लिए हो। ये हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद है एक्सपेरिमेंटलिज्म, जो है प्रयोगवाद। रिसर्च और एक्सपेरिमेंट, इसका मीनिंग ये होता है, एक्सपेरिमेंटलिज्म का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से नॉलेज मिलता है। फिर बात आता है इलेक्टिज्म। इलेक्टिज्म को हिंदी में करते सर्वमतवाद, जिसका मीनिंग होता है डिफरेंट फिलोसफीज के बेस पॉइंट को कंबाइन करना। जो डिफरेंट फिलोसफीज है उसको कंबाइन करके हम उससे नॉलेज लेते हैं। फिर यही इसको जो है आपको कंपेयर किया है एक फ्लो चार्ट में। तो मैं यहां पर आपको कंपेयर कर दूंगा कि देखो क्या होता है। आपको कंपेयर जो आपको यहां पे कर रहा है, मैं इसी को ले जाकर आपको कंपेयर करके बता देता हूं। देखो सब मिला के क्या होता है कि ट्रेडिशनल फिलोसफी पुरानी सोच पर बेस्ड है। ये जो ट्रेडिशनल फिलोसफीज है ये आपकी पुरानी सोच पर बेस्ड है, और ये बेस्ड है मोरल पे, वैल्यूज पे, ट्रूथ पर मॉडर्न जो फिलोसफीज है ये हमारे न्यू थिंकिंग पर बेस्ड है, जैसे कि एक्सपीरियंस, साइंस, सोसाइटी दोनों मिलकर एक बैलेंस एजुकेशन सिस्टम बनाती है। तो ये इसके ऊपर बेस्ड है। और अगर मैं बताऊं कि फिलोसफी का क्या नर्सिंग में क्या रोल है, तो इसका रोल है आपको कि ये जो है हमारे नर्सिंग एजुकेशन सर्विसेज और ह्यूमैनिटी पर बेस्ड है। इसका एम होता है हेल्थ को प्रमोट करना और इलनेस से प्रिवेंट करना। दूसरा, ये स्टूडेंट को साइंटिफिक नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल दोनों देती है। एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज इसके बेस है। ठीक है, बिहेवियर कैसा होना चाहिए ह्यूमन बीइंग का, ये भी हमें सिखाती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग और पेशेंट सेंटर्ड केयर पर फोकस करती है। हमें लाइफ लॉन्ग कैसे सीखते रहना है, तो ये सब जो है हमारा क्या है, फिलोसफीज का नर्सिंग में क्या रोल है, हमने ये समझा। सिंपल वर्ड में मैं आपको बता दूं इस पूरे चार्ट को, नर्सिंग एजुकेशन का फिलोसफी ये सिखाती है कि नर्सेज को सिर्फ डिजीज ट्रीट नहीं करना, बल्कि पेशेंट के माइंड, बॉडी और सोल का केयर करना है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम टीचिंग को डिस्कस करेंगे। अगर मैं आज के वीडियो की कंक्लूजन की बात करूं तो फ्रेंड, आज हमने सीखा है फिलोसफी का क्या मतलब है, नॉलेज और ट्रूथ की खोज,
यही फिलोसफी का मतलब है। एजुकेशनल फिलोसफी बताती है व्हाट, व्हाई एंड हाउ टू टीच। फैक्टर हमने सीखा जो कि हमें बताते हैं कि कौन सी चीजें एजुकेशन को सेव करती है। मॉडर्न फिलोसफी एजुकेशन और एक्सपीरियंस और सोसाइटी से जोड़ती है। नर्सिंग में फिलोसफी हमको सिखाती है सर्व विद नॉलेज एंड कंपेशंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मिथिला नर्सिंग चैनल को। मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग।